नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 9वां अध्याय जिसमें संवर और निर्जरा के बारे में समझ रहे थे। यहाँ पर आचार्य भगवान ने अपन को कल धर्म ध्यान के बारे में बताया था और धर्म ध्यान में धर्म ध्यान के जो 10 भेद जो पढ़े हैं, 4 तो उमा स्वामी ने बताए और जो 6 धर्म ध्यान है और आचार्यों ने इसमें जोड़े। इस प्रकार से धर्म ध्यान जो है 10 प्रकार का हो सकता है। वैसे धर्म ध्यान और भी अनेकों प्रकार का हो सकता है, लेकिन सारी की सारी बातें इन्हीं में समाविष्ट हो जाया करती हैं। आज अपन देखेंगे विराग विचय नाम का धर्म ध्यान किसे कहते हैं। विराग, विराग का मतलब क्या है? जहाँ पर हमको विगतः रागः इति विरागः, जहाँ राग का अभाव हो उसे वैराग कहते हैं। किस चीज से राग का अभाव हो? जो कुछ भी संसार संबंधी हमारे परिणाम थे, प्रेम था, स्नेह था, लगाव था पर पदार्थ के प्रति, उनके वस्तु स्वरूप को जान करके और फिर उनके प्रति प्रेम स्नेह का अभाव होने का नाम जो है वैराग कहलाता है। यह शरीर आदि के प्रति भी राग होता है, कभी परिवार के प्रति राग होता है, कभी धन दौलत के प्रति राग होता है। तो किसी को किसी न किसी के प्रति बहुत ही अत्यंत राग होता है और किसी को सब चीज़ से बहुत राग होता है। शरीर के प्रति इतने मोहित रहते हैं कि शरीर के लिए कितने उपक्रम किया करते हैं। शरीर की साफ सफाई होना, शरीर का मैल दूर करना, शरीर के लिए पाउडर लगाना, क्रीम लगाना और अनेक प्रकार के इलाज आदि करवाते रहना कि मैं बिल्कुल हष्ट पुष्ट और यंग और सुंदर दिखूं। तो इसके लिए कितने प्रकार से हम सब लोग इलाज आदि कराते रहते हैं और इसको ठीक कराने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये क्या है? ये जो है शरीर के प्रति राग है और जब तक शरीर के प्रति राग होगा तब तक वैराग कैसे प्रकट होगा? ठीक है, गाड़ी को ठीक करना रखना है एक बात अलग है, शरीर को ठीक रखना है एक बात अलग है, क्योंकि हमें शरीर के माध्यम से साधना करना है। पर शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है ऐसा परिणाम और शरीर के प्रति दिन रात अपना विचार चलता रहे, वो जो है गलत है। तो विराग विचय में हमें क्या करना है? इस संसार शरीर और भोग तीनों के प्रति चिंतन करना है। संसार आसार है। आसार का मतलब क्या है? इसमें सार कुछ भी नहीं है। क्या सार कुछ नहीं है? जैसे मोक्ष नहीं है, संसार में मोक्ष थोड़ी है। संसार से परे जो मोक्ष है, चारों गति में मोक्ष नहीं है, चारों गति मोक्ष रूप नहीं है, चारों गति दुख रूप है, ऐसा चिंतन करना। शरीर के प्रति, शरीर जो है सप्त धातुओं से बना हुआ है, इसमें जो है मल भरा हुआ है और ये गंदगी से भरा हुआ एक घड़े के समान है। जहाँ भी देखो गंदगी भरी हुई है, थोड़ा सा भी कहीं भी कट लग जाए तो वहाँ से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है, फिर पक जाने के बाद उसमें पीप निकलती है और भी अन्य प्रकार की चीज़ें। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उसमें क्या है? गंदगी गंदगी भरी हुई है और उसके प्रति किस प्रकार का मोह करना, किस प्रकार का राग करना। तो उससे भी हमें क्या है? अपने को विरक्त होना है, अनासक्त भाव लाना है, ये विराग विचय है। और भी आचार्य मूलाचार ग्रंथ में और हरिवंश पुराण में क्या लिखते हैं? यह शरीर सप्त धातुओं से भरा हुआ है, अत्यंत निंद है और विष्ठा का घर है तथा भोगों के समूह नरक के कारण है और इनसे कभी तृप्त नहीं होती। और यह संसार भी अनंत दुखों से भरा हुआ है और सुख से सर्वथा दूर है। इस प्रकार चिंतन करते हुए संजनों के हृदय में संसार शरीर और भोगों से वैराग उत्पन्न होता है, उसको विराग विचय नाम का धर्म ध्यान कहते हैं। मतलब विराग विचय में 3 ही बातें हैं, संसार शरीर और भोग। इन तीनों से ही हमें क्या बोलते कि राग और मोह को हटाना है। शरीर अपवित्र है और भोग जो है किम
पाक फल के समान है। किम पाक फल किसे कहते हैं? जो ऊपर से बहुत सुंदर दिखता है लेकिन अंदर जहरीला होता है, खाते ही आदमी मर जाता है। इस प्रकार के भोग होते हैं कि हम उनको अच्छे तो लगते हैं, लेकिन उससे उस राग से क्या होता है, हमारा कर्म का बंध होता है और हमें दुख उठाना पड़ता है। इसलिए इनसे विरक्त बुद्धि का होना ही श्रेयस्कर है। इत्यादि इस प्रकार का जो चिंतन किया जाता है, इस प्रकार का जो मनन किया जाता है, वो विराग विचय धर्म ध्यान कहलाता है। अब देखते हैं भव विचय नाम का धर्म ध्यान क्या है। भव, भव मतलब होता है आयु। चार गतियों की जो आयु है, वह आयु क्या करती है, हमको तो संसार में रोके रखती है, संसार से विदा नहीं होने पाती है। मनुष्य आयु है, तिरंच आयु, देवगति है, ये चारों प्रकार की जो आयु है, जब तक आयु का उदय चलेगा तब तक हम संसार में ही रहेंगे। इसलिए भाव विचय में ये भी चिंतन करना है कि हमने भाव भाव में कहाँ कहाँ भ्रमण किया है। 84 लाख योनियों में गए हैं, वहाँ जन्म धारण किए, और हर योनियों में मुझे कहीं सुख प्राप्त नहीं हुआ है, दुख ही प्राप्त हुआ है। आचार्यों ने लिखा है, यह संसार अनादि है, सुख से सर्वथा रहित है, अनंत दुखों से भरा हुआ है। इस संसार में कर्मों के जाल में फंसे हुए प्राणी अपने अपने कर्म के उदय से सचित अचित मिश्र आदि अनेक प्रकार की योनियों में निरंतर परिभ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार संसार के परिभ्रमण के दुखों का बार बार चिंतन करना भाव विचय नाम का धर्म ध्यान है। हमें अपने ध्यान में लाना चाहिए। हम कभी चींटी हुए, कभी मकोड़े हुए, कभी मच्छर हुए, कभी जानवर हुए, कभी नरकों में गए नारकी हुए, देवगति के गए तो देवगति में सुखों में मग्न हुए, मनुष्य गति में आए तो मनुष्य गति में भी हम कहीं परिवारवाद में, कहीं परिग्रहवाद में, इस प्रकार से कार्य में लग गए। अपने को नहीं जाना, अपने को भूल गए, ऐसा चिंतन जो किया जाता है वह भाव विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। हरिवंश पुराण में लिखा है, चारों गतियों में भ्रमण करने वाले इन जीवों को मरने के बाद जो पर्याय होती है वह भाव कहलाता है। वह भाव सुख रूप नहीं है, दुख रूप ही है। भाव के अभाव होने पर ही हमें सुख मिलेगा, ऐसा चिंतन करना भाव विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। अब अंतिम है हेतु विचय नाम का धर्म ध्यान। हेतु मतलब होता है कारण या कोई तर्क आदि के माध्यम से, अनुमान से, प्रमाण से, नए निक्षेप आदि के माध्यम से सर्वज्ञ भगवान द्वारा जो कहा गया है उसको सिद्ध करना। यद्यपि वह सिद्ध है लेकिन हमको समझ में नहीं आता है, तो हेतु, दृष्टांत आदि के माध्यम से बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। स्यादवाद क्या है? स्यादवाद भी एक शैली है और उस शैली के माध्यम से उसमें व्यवहार नए, निश्चय नए, भूतार्थ, अभूतार्थ बहुत प्रकार के नए होते हैं, और उन नयों के माध्यम से हम उनके अवलंबन से जिन्हें भगवान द्वारा जो कथित है, कहा गया है, उपदेश है, उस सिद्धांत धर्म उन सबको अच्छी तरह से हम समझ लिया करते हैं। तो ये हेतु विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। तर्क का अनुसरण करने वाले पुरुष स्यादवाद की प्रक्रिया का आश्रय लेते हुए समीचीन मार्ग का आश्रय करते हैं। इस प्रकार का चिंतन करना सो हेतु विचय नाम का 10वां धर्म ध्यान कहलाता है। हमको कोई बात समझ में नहीं आती है तो किसी न किसी प्रकार से हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई बात कहे कि मंदिर जाने से कर्मों की निजरा होती है, तो इस बात को अब किस किस प्रकार से लगाएंगे, तो हम व्यवहार से लगाएंगे कि हाँ निश्चित ही व्यवहार से मंदिर जाना कर्मों की निजरा का कारण है, क्योंकि मंदिर जो है पवित्र स्थान है, ये हेतु हो गया, ये हेतु हो गया। और जो जो लोग गए हुए हैं तो अपन पुराण से उठाएंगे कि जो जो गए हैं उनकी कर्म की निजरा हुई नहीं हुई, तो हमको पुराण में कथाएं मिलेंगी, वो हमारे लिए दृष्टांत हो जाएगा। फिर हम निश्चय से लगाएंगे कि मंदिर पहुँचे तो मंदिर जाने मात्र से कर्मों की निजरा नहीं होती है। हम प्रभु को देख कर के स्वयं में अपने स्वरूप का जब भान करते हैं, निज में रमण करते हैं, उससे ही हमारे कर्मों की निजरा होती है। मंदिर तो मात्र निमित्त मात्र है, निमित्त हमारे उपादान को जागृत में कारण है, हेतु है, प्रत्यय है, लेकिन उसके निमित्त से यदि हमारा उपादान जागृत हो जाता है तो उससे हमारे कर्मों की निजरा होती है और हमारे शुद्ध स्वरूप की जो है प्रकटता होती है। इस प्रकार से हम भगवान के द्वारा कहे हुए कथन को अच्छी तरह से मंथन
मनन करके उसका जब चिंतन करते हैं और उसका हम सर्वज्ञ भगवान की वाणी को सिद्ध करते हैं और उसका फिर अनुभव लेते हैं तो बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। इससे ही आचार्य भगवान ने यहाँ पर हेतु विचय नाम का धर्म ध्यान कहा है। धर्म ध्यान जो है कौन कौन से गुण स्थान में पाया जाता है? तो धर्म ध्यान जो है चौथा गुण स्थान है सम्यक दृष्टि का, उस गुण स्थान में। पांचवा गुण स्थान जो देश विरत का जो अनुवृत्ति है उनके लिए, और छठवा गुण स्थान जो है प्रमत्त विरत जो गुण स्थान है तो उसमें, और अप्रमत्त विरत जो गुण स्थान है उसमें। ऐसा सर्वार्थ सिद्धिकार ने किन्हीं किन्हीं ने चौथे पांचवें छठवें में, और सर्वार्थ सिद्धिकार ने चौथे पांचवें छठवें और सातवें गुण स्थान में धर्म ध्यान माना है। देखिए सोनल कषाय का जब तीव्र उदय होता है तो वह छठवां गुण स्थान होता है, और सोनल कषाय का जब मंद उदय होता है तो वह सातवां गुण स्थान होता है। सातवां गुण स्थान में भी दो भेद होते हैं। तो जो पहला जो भेद है स्वस्थान वाला अप्रमत्त विरत, वहाँ पर धर्म ध्यान पाया जाता है। वहाँ भी विकल्पात्मक रूप से धर्म ध्यान चलता है, चिंतन चलता है, मंथन मनन चलता है। तो इस प्रकार से धर्म ध्यान जो है इन गुण स्थानों में पाया जाता है। धर्म ध्यान के बारे में लिखा है कि धर्म ध्यान क्यों कहते हैं, धर्म ध्यान को धर्म ध्यान क्यों कहते हैं? तो इसके लिए आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में बताया है कि धर्म से युक्त होने के कारण इसको धर्म ध्यान कहते हैं। धर्म से युक्त है ना, धर्म मतलब सुख, जो सुख दिलाए वो धर्म है। तो जो सुख से युक्त हो वह धर्म ध्यान कहलाता है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि जो 10 धर्मों से ओतप्रोत होने के कारण यह धर्म ध्यान कहलाता है। आप देखिए सभी धर्म में जो अपन ने 10 प्रकार के धर्म पढ़े हैं अथवा और भी प्रकार के धर्म हो सकते हैं, उन सब में क्या है? अपने आत्मा को जानने की बात है और अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होने की बात है। और अभी अपन ने जो यहाँ पढ़ा है आज्ञा, अपाय और विपाक, संस्थान, ये 4 धर्म ध्यान पढ़े हैं, और भी पढ़े हैं विराग, भव विचय, हेतु विचय आदि। इन सब में अपन ने क्या देखा? अपन ने इस समय यही देखा कि आत्मा जो है भगवान की वाणी को स्वीकार करके अपना अनुभव करे स्वरूप का। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने एक ही बात कही है कि धर्म ध्यान ही हमारा अवलंबन बनना चाहिए। धर्म ध्यान के माध्यम से ही हम शुक्ल ध्यान आदि में पहुंच सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। संस्थान विचय नाम का जो धर्म ध्यान चौथे नंबर का था, आचार्य भगवान ने उसके भी भेद किए हैं कि उसमें हम किस प्रकार से और भी धर्म ध्यान कर सकते हैं। तो 4 प्रकार से धर्म ध्यान आचार्य भगवान ने उसमें बताए हैं कि पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। ये 4 प्रकार के ध्यान भी संस्थान के अंतर्गत ही हमको लेना चाहिए। पदस्थ ध्यान क्या है? पद, कोई भी पद है, जैसे ओम है, ह्रीम है, या भक्तांबर का कोई पद है, या कोई सा भी तत्वार्थ शुद्ध का एक पद है, उस पद को लेकर के जो हम चिंतन करते हैं और उसके बारे में जो हम सोचते हैं या एकाग्रता उसके प्रति हमारी आती है, वो हमारा जो है पदस्थ ध्यान कहलाता है। पदस्थ ध्यान में पद में स्थित, किसी भी एक पद में स्थित हो जाना, ठहर जाना, रुक जाना, इसका नाम पदस्थ ध्यान कहलाता है। पदस्थ ध्यान में भी हम ओम का जो आकार है उस आकार को ले सकते हैं, ह्रीम का जो आकार है, श्रीम का आकार है, अथवा किसी परमात्मा का एक शब्द है, जैसे महावीर है तो महावीर नाम, महावीराय नमः, महावीराय नमः, और महावीर भगवान को ध्यान करते हुए। तो ये सब क्या है? किसी पद को लेकर के जो हम उच्चारण पूर्वक भी या उपांशु रूप में या मानस रूप में ध्यान करते हैं, वह हमारा पदस्थ ध्यान कहलाया करता है। एक अक्षर से लेकर के 35 अक्षर तक के जो मंत्र हैं वो हमारे लिए जो है पदस्थ ध्यान में लिए जा सकते हैं। जैसे कि अपन ने आ, इतना ही जो उच्चारण है, ये आ मात्र भी एक अक्षरी है। रम, रम जो अपन ने उच्चारण किया वह एक अक्षरी है। तो इस प्रकार से एक अक्षर को बढ़ाते बढ़ाते जाओ और 35 अक्षर मतलब नमोकार मंत्र तक आप पहुंच जाएंगे। तो ओम, फिर ओम ह्रीम, फिर ओम ह्रीम नमः, इस प्रकार से आप बढ़ते जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, अरहं सिद्धेभ्यः,
तो हमारे एक अक्षरी, दो अक्षरी, तीन अक्षरी, चार अक्षरी, इस प्रकार से 35 अक्षरी मंत्र तक हम जाते जाएंगे और उनका अवलंबन से जो हमारे लिए ध्यान होता है या मन में एकाग्रता आती है वो हमारा पदस्थ ध्यान कहलाया करता है। दूसरा ध्यान जो है पिंडस्थ ध्यान है। पिंडस्थ ध्यान को आचार्यों ने कहा है कि अपने में ही जो है धारणा आदि करना वो पिंडस्थ ध्यान है। पिंडस्थ में पिंड रूप से स्थित हो जाना, उसका नाम पिंडस्थ ध्यान है। वसुनंदी आचार्य ने श्रावकाचार में पिंडस्थ ध्यान बहुत सुंदर बताया है। अपने ही शरीर में जो है 3 लोक की कल्पना करना। किस प्रकार से करना? जो नाभि स्थान है, नाभि स्थान को समझना, ये ढाई दीप है, इसमें मेरु है, मेरु समझना, ये मध्य स्थान हो गया। नाभि जो है शरीर का मध्य स्थान होता है, तो उस मध्य स्थान में आप मध्य लोक की कल्पना करना और उस मध्य लोक के बीचों बीच ढाई दीप, ढाई दीप के बीचों बीच जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। इस प्रकार से सुमेरु पर्वत की कल्पना करना और उसके नीचे जो अधोभाग है, नीचे अंगुष्ठ तक, पैरों तक, उसको अपन समझना अधोलोक। ये पूरा का पूरा नीचे का अधोलोक है और वहाँ पे 7 नरकों की जो है व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और यह 7 राजू नीचे जो है अधोलोक है। और जो मेरु पर्वत है, नाभि जो अपन स्थान बनाए हैं मेरु पर्वत, उसके ऊपर जाएं तो ये ऊपर का जो भाग है, कंठ के पहले पहले का जो भाग है, मतलब हृदय स्थान आदि सब मान लें, ये स्थान जो है हमारे लिए क्या है, ये ऊर्ध्वलोक में, ऊर्ध्वलोक तो पूरा है मस्तक तक, लेकिन यहाँ तक का जो स्थान है वो अपन 16 प्रकार के जो देव होते हैं, मतलब कि जो 16 स्वर्ग जो होते हैं, उन 16 स्वर्गों की इसमें क्या करेंगे, अपन कल्पना करेंगे कि यहाँ पर ये वैमानिक हैं और यहाँ वैमानिक देव आदि रहते हैं। ग्रीवक, जो ये ग्रीवक है, यहाँ पर 9 ग्रहवक की कल्पना करेंगे कि 9 ग्रहवक होते हैं और जहाँ पर अहिमिंद्र आदि देव रहते हैं वो 9 ग्रहवक है। ये हनु जो है, टोड़ी जो है, इसमें आप 9 अनुदिश जो विमान हैं जहाँ पर अहिमिंद्र देव रहते हैं उनकी कल्पना करेंगे। और उसके बाद जो मुख है या नाक है, यहाँ पर आप जो है 5 जो अनुत्तर विमान हैं, विजय, विजयंत, सर्वासिद्धि आदि, तो इन 5 अनुत्तर विमानों की कल्पना करेंगे। और इसके ऊपर जाकर के जो ये मस्तक है, इसको आप सिद्ध शिला के बारे में जानेंगे कि यह सिद्ध शिला बनी हुई है, तो यह सिद्ध शिला का प्रतीक हो गया। और इसके बाद जो ऊपरी स्थान है, जो ब्रह्म स्थान है, जो मस्तिष्क का ऊपरी स्थान है, इसको तनुवात वलय सिद्ध क्षेत्र स्थान है। सिद्ध क्षेत्र स्थान मतलब जहाँ पर समस्त सिद्ध भगवान जो है विराजमान हैं। तो इस प्रकार से अपने शरीर को ही जो है 3 लोक रूप बना लेना और 3 लोक रूप बना करके उसमें ध्यान करना और अपनी आत्मा को स्थिर करना, तो ये भी पिंडस्थ संस्थान नाम का धर्म ध्यान हो जाया करता है। इसके अलावा और भी आचार्यों ने कहा है पिंडस्थ ध्यान में आप अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से कल्पना करते हुए और उसमें पृथ्वी, आग्नि, वारुणी और तप्त रूपवती आदि अनेक प्रकार की 5 प्रकार की जो धारणाएं हैं, उन धारणाओं को करते हुए कि मैं जो है पृथ्वी में बहुत सुंदर बैठा हुआ हूँ, अग्नि मेरे ऊपर जो है आ रही है और बहुत तेज वायु चल रही है और इस प्रकार से मेरे कर्म झड़ रहे हैं। 5 प्रकार की धारणा ज्ञान ग्रंथ मिलती हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हम सब लोगों को पिंडस्थ ध्यान के माध्यम से भी अपनी कर्मों की निजरा करना है और आचार्य भवन ने इसको भी धर्म ध्यान में ही लिया गया है। तीसरा ध्यान है रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ संस्थान में क्या है, भगवान के रूप का चिंतन करना। अरहंत परमात्मा जो हैं वो समोषण में विराजमान हैं, अष्ट प्रातिहार युक्त हैं और वहाँ पर 12 प्रकार की सभाएं लगी हुई हैं और सभी सभाएं में बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि का पान कर रहे हैं। उनकी वीतरागता, उनकी दिगंबर मुद्रा और उनकी अनक्षरी वाणी को सब लोग सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से जो दिव्य समोषण का जो स्वरूप है, उस समोषण के स्वरूप को अपने ध्यान में लाना और साक्षात ही अरहंत परमात्मा की कल्पना करते हुए मैं भी उस समोषण में बैठा हुआ हूँ और भगवान को निहार रहा हूँ, भगवान को देख रहा हूँ। उनके दर्शन मात्र से मुझ में बहुत शांति आ रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। मेरे मानो समस्त विकल्पों का अभाव हो गया हो, रोग आदि में मुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार से भगवान की वाणी को
अपने कानों से सुनकर के मेरी आत्मा तृप्त हो रही है, मैं सम्यक दृष्टि हो रहा हूँ, सम्यक चारित्र के पथ में बढ़ने की मंगल भावना हो रही है। ऐसा साक्षात जो समूर्ण है, स्फटिक मणि के ऊपर जो बना हुआ है और जिसमें 8 पृथ्वियाँ हैं और कोटे परकोटे आदि हैं, और जिसमें किसी प्रकार से किसी में चैत्य बने हुए हैं, किसी में ध्वजाएं हैं, आदि अनेक प्रकार से समूर्ण की बहुत सुंदर कल्पना करते हुए, और 12 सभाओं में, एक में मुनिराज बैठे हुए हैं, एक में श्रावक बैठे हुए हैं, एक में श्राविकाएं बैठे हुए हैं, भवनवासी देव और देवियां, बेंतरवासी की देव और देवियां, ज्योतिष के देव और देवियां, वैमानिक देव के देव और देवियां, और एक में त्रियंच का समूह बैठा हुआ है। इस प्रकार सभी लोग समता भाव से समान शरण जिसको मिली हुई है और भगवान का दर्शन सभी कर रहे हैं। जहाँ पर सौधर्म इंद्र भी आए हुए हैं, गणधर भी वहाँ मौजूद हैं, चक्रवर्ती भी वहाँ बैठे हुए हैं, योद्धा महायोद्धा और बड़े बड़े वैभवशाली सभी वहाँ बैठ कर के भगवान का जो है दिव्य ध्वनि का रसपान कर रहे हैं। ऐसे समोषण में भी बैठा हुआ हूँ। ये रूपस्थ ध्यान है, क्योंकि इसमें संस्थान आकार का चिंतन किया जा रहा है और अच्छे अरहंत परमात्मा का ध्यान किया जा रहा है। और आप इसमें जहाँ जहाँ मंदिर के दर्शन करके आए हैं उसका भी ध्यान कर सकते हैं। जिन जिन प्रतिमाओं को आप को बहुत अच्छी सुंदर लगी, आकर्षित लगी और आप उनकी वीतरागता से आप में वीतरागता के परिणाम आए, वहाँ वहाँ की प्रतिमाओं का आप चिंतन कर सकते हैं, क्षेत्रों का चिंतन कर सकते हैं। ये सब संस्थान में आ जाएगा। तो इस प्रकार से रूपस्थ ध्यान होता है। ये रूपस्थ ध्यान भी 2 प्रकार का होता है। स्वागत रूपस्थ स्थान होता है और परगत रूपस्थ स्थान होता है। स्वागत रूपस्थ संस्थान और परगत रूपस्थ संस्थान में क्या अंतर है? तो आचार्यवन ने लिखा है, अपनी आत्मा की धारणा जहाँ ध्याया जाए, अपनी आत्मा को जहाँ पर इस प्रकार से रूपस्थ रूप में ध्याया जाए, स्वयं ही अपने आप को अरहंत रूप में ध्याया जाए, तो वह रूपस्थ ध्यान स्वागत हो जाएगा। और जहाँ पर पंच परमेष्टि का अवलंबन लेकर के ध्यान किया जाता है, 5 परमेष्टि के रूप को, उनके आकार को और उनके आकार को देख करके उनके स्वरूप का जो ध्यान किया जाता है, वह परगत रूपस्थ संस्थान कहलाता है। इस प्रकार से रूपस्थ ध्यान भी 2 प्रकार का हुआ। चौथा है रूपातीत ध्यान। तो यह रूपातीत संस्थान ध्यान क्या है? रूप से अतीत। अब इसमें कोई रूप का ध्यान नहीं करना है, अरूप का ध्यान, अमूर्तिक का ध्यान, अर्थात शुद्ध आत्मा का ध्यान, शुद्ध परमात्मा का ध्यान। अब हम जो हैं शुद्ध परमात्मा कैसे हैं? जो रूप रस गंध वर्ण आदि से जो हैं रहित हैं, जिनमें कोई रूपपना नहीं है, ऐसे अरूपी हैं। जो मूर्तपना नहीं है, ऐसे अमूर्तिक हैं। जिनका कोई शरीर नहीं है, शरीर रहित हैं। ये जो पौद्गलिक शरीर है, पौद्गलिक शरीर रहित है, एकमात्र शुद्ध आत्मा का आकार है। वह शुद्ध आत्मा जहाँ पर किसी प्रकार का विकार नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, अपने स्वभाव में जो स्थित है, ऐसी शुद्ध आत्मा का ध्यान करना। और वह शुद्ध आत्मा जो है बिल्कुल निर्विकल्प है, निर्विकार है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। इस प्रकार का जो आत्मा का चिंतन किया जाता है, तो कहने का मतलब ये है शुद्ध परमेष्टि का ध्यान या शुद्ध आत्मा का ध्यान। यह रूपातीत लिखा है ना, रूपातीत, रूप से अतीत हो जाना। अभी तक तो अपन रूप का ही जो है वर्णन कर रहे थे और रूप के बारे में चिंतन कर रहे थे। रूपातीत, यद्यपि ये भी संस्थान है, संस्थान मतलब आकार है, क्योंकि आप कोई ना कोई आकार की कल्पना तो करोगे, तो सिद्ध परमात्मा की आत्मा की जो कल्पना की जाएगी, तो वो जो है संस्थान तो हुआ, लेकिन हम अरहंत परमात्मा जो शरीर संपन्न है, समोषण सहित है, उसका नहीं कर रहे हैं। एक शुद्ध आत्मा का जो ध्यान किया जा रहा है, वह शुद्ध आत्मा या शुद्ध परमात्मा का जो ध्यान किया जाता है, वह रूपातीत नाम का धर्म ध्यान कहलाया करता है। कोई पूछता है, व्यक्ति ध्यान के लिए क्या अवलंबन है? ध्यान रखना, ध्यान के लिए पूरा संसार अवलंबन रूप है। कोई किसी भी चीज का आप चिंतन करो, वो ध्यान का अवलंबन बन जाएगा।
यह तीन लोक भी ध्यान का अवलंबन हैं। इन तीन लोक में जो संसारी जीव हैं और मुक्त जीव हैं, ये दोनों प्रकार के जीव हमारे ध्यान का अवलंबन बन सकते हैं। किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को देख करके उनके स्वरूप का और विभाव का दोनों प्रकार का चिंतन करके वस्तु व्यवस्था को सही तरीके से व्यवस्थित कर लेना, ये भी जो है धर्म ध्यान का अवलंबन हो सकता है। मतलब कि जगह जगह धर्म ध्यान के कारण मौजूद हैं। आप रास्ते में चलते हैं तो लोगों को देखते हैं, किसी को अमीर को देखते हैं, किसी को गरीब को देखते हैं, तो ये भी तो ध्यान का चिंतन है कि देखो किस किस प्रकार से किसी को साता कर्म का उदय है, किसी को अशाता कर्म का उदय है, सभी अपने अपने कर्मों के फलों को भोग रहे हैं। तो हम भी कर्मों के फलों को भोग रहे हैं। जब तक कर्म रहेंगे तब तक ये ऊपर नीचे होते रहेंगे, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई उच्च, कोई नीचे, कोई देव गति में, कोई मनुष्य गति में। तो इस प्रकार का हम कहीं भी किसी भी चीज को लेकर के धर्म ध्यान कर सकते हैं। मतलब धर्म ध्यान के लिए मंदिर ही होगा जरूरी नहीं है। आप मंदिर के बाहर बैठे हैं तो भी धर्म ध्यान कर सकते हैं, मकान में बैठे हैं तो धर्म ध्यान कर सकते हैं, दुकान में बैठे हैं तो धर्म ध्यान कर सकते हैं, रास्ते चलते धर्म ध्यान कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं और पहाड़ों में कर सकते हैं, रास्ते रोडों में कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जहां हो, जिस स्थान पर हो, शादी पार्टी में हो तो वहां भी धर्म ध्यान कर सकते हो, देख सकते हो। देखो किस प्रकार का ये वैभव है और ये नश्वर है, ये क्षणभंगुर है, क्षण भर की जो सुखी है, जो ये शाश्वत रहने वाला नहीं है। इस प्रकार से जहां तहां कहीं भी तत्व का चिंतन किया जा सकता है और अपने आत्मा को विभाव से निकाल करके स्वभाव में स्थिर किया जा सकता है, अपनी आत्मा में वैराग्य प्रकट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भाव का चिंतन करना, वैराग्य का चिंतन करना, आज्ञा का, उपाय का, विपाक का, इन समस्त पदार्थों को कहीं भी किसी भी स्थान पर हम धर्म ध्यान कर सकते हैं। तो धर्म ध्यान का कोई निश्चित स्थान है ऐसा बिल्कुल मत समझना। तो इस प्रकार यहाँ पर आचार्य भगवान ने 4 प्रकार के धर्म ध्यान का यहाँ सूत्र बताया। उसके माध्यम से अपन ने और भी धर्म ध्यानों की चर्चाएं की और हमें अपने धर्म ध्यान में ही लगना है। इस पंचम काल में आप ये सोचें धर्म ध्यान के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि हम आर्त रौद्र ध्यान आदि करते हैं तो हमारा संसार बढ़ता है और धर्म ध्यान करते हैं तो संसार हमारा निश्चित ही घटता है, क्योंकि इसी धर्म ध्यान के फल से हम मुनि आदि होकर के महामुक्ति पद की यात्रा कर सकते हैं। आज का स्वाध्याय अब यहीं पर संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरु सदा दे तुहों धोग। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है। तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेंद्र।